Good morning, assalamu alaikum to all of you. So we will discuss today's topic, that's about nitrogen fixation, what actually nitrogen fixation is, what are the different agents, what is biological nitrogen fixation, right? उससे पहले nitrogen fixation से पहले मैं यहाँ पे discuss करूँगा what actually nitrogen cycle is. I can write down what is nitrogen cycle. It's a very important topic as far as NEET exams are concerned, and one or two questions to be asked in this very topic. क्योंकि हमें discuss करना है mechanism of nitrogen fixation, हमें discuss करना है nodule formation कैसे होता है, and how many ATP molecules are formed when nitrogen gets fixed into ammonia, right? ये हम सभी चीजें आज डिस्कस करेंगे क्लास में, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले हम सीधे जाएंगे नाइट्रोजन साइकिल पे, राइट? तो पहला पॉइंट, जो नाइट्रोजन है वो फोर्थ एबंडेंट एलिमेंट है प्लांट बॉडी में. कितना? फोर्थ. तो आई कैन राइट डाउन हियर नाइट्रोजन इज फोर्थ abundant element in plant. पहला point, fourth abundant element. That means number one carbon, number second hydrogen, number third oxygen. मैं plant system की बात कर रहा हूँ. Are you getting my point? Plant system की, न के atmosphere में, न के soil में. Clear है ना? That means after carbon, after hydrogen and after oxygen, nitrogen is the fourth abundant element in the plant body. Clear? Yes. Clear है ना? Yes. Number second point, nitrogen मैंने आपको पढ़ाया भी है. नाइट्रोजन जो है ये कहाँ पे होता है? It's found in case of amino acids, it's found in case of proteins, it's found in case of nucleic acids. Is it clear? Yes. ये हमने डिस्कस किया हुआ है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नाइट्रोजन is found in proteins, right? कहाँ और कहाँ पे? Amino acids, very good. Amino acids, nucleic acids. Nucleic acid में क्या क्या आएगा? Very good. It is DNA RNA, right? इसमें आएगा DNA and RNA. Clear है ना? एक और पॉइंट, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है. क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड. अगर आप देखोगे ना नेचर में N ट्रिपल बॉन्ड N, दैट मींस दो नाइट्रोजन्स के दरमियान एक बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड होता है ट्रिपल. क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर है? अब हम आगे जाते हैं, ध्यान से सुनना. अगर हमें डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एक प्रोसेस होती है जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो चेंज होता है इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स. किसमें चेंज होगा? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स. मैं लिखूंगा यहां पे ये एक प्रोसेस होती है, इट्स अ प्रोसेस, शाबाश, by which atmospheric nitrogen, right, is changed into what? Nitrogenous compounds. ये हम अभी डिस्कस करेंगे what are nitrogenous compounds, right? Into nitrogenous compounds. Nitrogenous compounds. क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ना आज, it's about nitrogen fixation, not nitrogen cycle actually. Before कि मैं आपको समझाऊं nitrogen fixation, कुछ points आपको याद रखने जरूरी होते हैं, राइट? इसीलिए हम मेन टॉपिक पे थ्रस्ट करेंगे, दैट्स अबाउट शाबाश नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? द प्रोसेस ऑफ, जोर से, द प्रोसेस बाय व्हिच द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज चेंज्ड इनटू व्हाट? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन. This called nitrogen fixation, right? Yes. पहला स्टेप क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात. नंबर वन स्टेप, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2, right? It reacts with oxygen
किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाएगा ये? शाबाश, NO2 है ना। NO2 क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। NO2 means नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दैट मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट। हम लेकिन रिएक्शन यहां से स्टार्ट करेंगे टू अवॉइड द कंफ्यूजन। हम लिखेंगे जब नाइट्रोजन चेंज होता है, ध्यान से सुनना, इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, दैट मीन्स जब पहला स्टेप जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, पहले स्टेप में अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। अब जो अमोनिया बनता है उसके बाद अमोनिया फिक्स होता है इधर इनटू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, राइट। दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन। क्या? अमोनिफिकेशन। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, राइट। नाइट्रोजन किसमें चेंज होगा? अमोनिया में। हमारे पास क्या है? NH3। क्या है? NH3। उसके बाद अगर हम लिखेंगे यहां से सीधे NH3 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पहले नाइट्राइट, फिर उसके बाद नाइट्रेट, राइट। दैट मीन्स NO2 क्लियर, प्लस निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। ये क्या हुआ? नाइट्राइट, है ना। ये क्या है? अमोनिया। क्या है? जोर से, अमोनिया, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहला स्टेप क्या है? नाइट्रोजन फिक्स होता है, नाइट्रोजन चेंज होता है किसमें? अमोनिया में, NH3 में। दूसरा स्टेप NH3 रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो चेंज होगा किसमें? नाइट्राइट में। किसमें? तीसरा स्टेप जो है NO2 अब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ फिर से, एंड इट चेंज इनटू NO3। क्या चेंज होगा? NO3 मींस नाइट्रेट। क्या होगा? क्लियर है ना? इन दोनों साल्ट्स को इंक्लूडिंग दिस अमोनिया, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। समझ में आया? क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। तो क्या मैंने बोला व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, वेरी गुड, द कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। हम ये भी कह सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। क्लियर? या तो नाइट्राइट या तो नाइट्रेट। ध्यान से सुनना, अमोनिया जो होता है सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक क्योंकि अमोनिया लास्ट में चेंज होता है इनटू NH4 पॉजिटिव। NH4 को हम क्या कहते हैं? अमोनियम साल्ट। क्या कहते हैं? अमोनियम साल्ट। ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए ये चेंज होता है या तो नाइट्राइट में या तो नाइट्रेट में। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, किस फॉर्म में, या तो नाइट्राइट या तो नाइट्रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इन सम फॉर्म्स प्लांट को अमोनिया भी लेना पड़ता है। अगर कंसंट्रेशन नाइट्राइट और नाइट्रेट की लो होगी तब जाके प्लांट अमोनिया भी ले सकता है, लेकिन रेयर केसेस में। लेकिन अमोनिया जो है इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आया ना व्हाट इज एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो आप मुझे जोर से बताओ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? हाँ, डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, राइट, इधर इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को फिक्स करने के लिए दो बैक्टीरिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। पहला स्टेप, जब अमोनिया चेंज होता है नाइट्राइट में तो यहां पे नाइट्रोसोमोनास कौन यूज होते हैं? नाइट्रोसोमोना क्या है? ये बैक्टीरिया है जो फिक्स करता है अमोनिया को किसमें? नाइट्रोजन में, सॉरी नाइट्राइट में। क्लियर? और जब NO2 चेंज होगा NO3 में, यहां पे एक बैक्टीरिया एक और यूज होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। क्या कहते हैं? ये आपको याद रखना पड़ेगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्वेश्चन भी नीट में आ सकता है कि जब अमोनिया
चेंज होगा नाइट्राइट में, कौन सा बैक्टीरिया वहां पे यूज होता है? दैट इज नाइट्रोसोमोनास। और दूसरा स्टेप, जब नाइट्राइट अब चेंज हुआ किसमें? नाइट्रेट में, वहां पे कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? नाइट्रोबैक्टीरिया। क्लियर? इतना क्लियर है ना? अब हम आते हैं फिक्सेशन एक्चुअली होता कैसे है, हाउ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड। ये है डेफिनेशन, राइट? ये है डेफिनेशन। अभी हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है डेफिनेशन व्हाट एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, और कौन से बैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो ऐसे नहीं लेगा ना, ये पहले फिक्स होता है, राइट? इधर इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, दैट इज इधर नाइट्राइट और नाइट्रेट। क्लियर? अब हम देखते हैं आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन किन किन मेथड से फिक्स होता है। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है वो किन मेथड से अब फिक्स होता है? नंबर 1, दो मेथड्स एम्प्लॉय किए गए हैं जो फिक्स करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। नंबर 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नंबर 1, इट इज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, physical nitrogen fixation, and number 2, it is biological nitrogen fixation. What? Biological. Very good. It is biological nitrogen fixation. पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जितना भी टोटल नाइट्रोजन फिक्स होता है प्लांट बॉडी, आउट ऑफ टोटल नाइट्रोजन फिक्स 10% फिक्स होता है फिजिकल से। कितना? 10% इज फिक्स्ड बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड। कितना? दैट मीन जो रेस्ट होगा वो किससे होगा? बायोलॉजिकल मेथड से, राइट? क्लियर है ना? अब फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे फिक्स होता है ये हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज थंडरिंग। जब थंडरिंग होती है एटमॉस्फेयर में, और यूवी रेडिएशंस। दो फैक्टर्स यहां पे यूज होंगे। नंबर 1 इज यूवी रेडिएशंस एंड नंबर 2 इज थंडरिंग। थंडरिंग मीन्स व्हाट इज थंडरिंग? लाइटनिंग ना, लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होगी, जब क्लाउड्स आते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट? जब देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग द रेन, राइट? तो वहां पे थंडरिंग और लाइटनिंग होती है। इन दो मेथड से, ये दो मेथड्स फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और ये दोनों मेथड्स आते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्लियर है? कौन कौन आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में फिजिकल वाले में? एक तो यूवी रेडिएशन और दूसरी थंडरिंग एंड लाइटनिंग। अब ये फिक्स कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। नाइट्रोजन, मैं फिर से रिपीट करूंगा, नाइट्रोजन पहले चेंज होगा अमोनिया में। किसमें चेंज होगा? अमोनिया। क्लियर? लेकिन यहां पे जब फिजिकल की बात आती है, सीधे नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। यहां पे अमोनिया पहले बनता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब भी फिक्सेशन हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे कोई भी है, पहले अमोनिया बनता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। लेकिन जब फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन कहां पे होता है? एटमॉस्फेयर में, राइट? थंडरिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? तो क्या बनाएगा? अभी बताया मैंने आप लोगों ने, N2 जब रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या बनाएगा? NO। NO क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। वेरी गुड। क्या बना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जोर से। नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? शाबाश। NO फिर से रिएक्ट करेगा O2 के साथ, क्या बनेगा? N2O। क्या बनाता है? N2O मीन्स व्हाट? डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स। क्या बनाता है? डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स। डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ये रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर में, ये रिएक्शन होती है और कहीं पे नहीं।
हमारे पास है डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स। अब ये जो डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड्स है, अब आप समझने की कोशिश करना। डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना एटमॉस्फेयर में, अब आ गया रेन, आ गया ऊपर से बारिश आ गई, क्लियर है ना। अब ये जो डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? बारिश आई ना एटमॉस्फेयर से, तो मैं लिखूंगा यहां पे हमारे पास है N2, ये रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ, तो ये चेंज होगा या तो HNO2 में या होगा HNO3 में चेंज, इधर इनटू HNO2 और HNO3। ध्यान से सुनना, रिएक्शन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और जहां पे आपको कंफ्यूजन लगेगा मुझे बता देना। हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कस नहीं करते हैं, हम फिजिकल वाला करते हैं। और मैंने आपको बताया फिजिकल में जो सबसे फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल करेगा प्ले, वो है लाइटनिंग एटमॉस्फेयर में, वो है यूवी रेडिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, है कि नहीं है? ऑक्सीजन भी है ना। नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा पहले स्टेप में? नाइट्रोजन ऑक्साइड, पहला रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनता है, राइट। अब लाइटनिंग जब हो गई, थंडरिंग भी आ गई, अब रेन आएगा ऊपर से, राइट। और ये डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो चेंज होगा या HNO2 में या HNO3 में, क्लियर। अब बारिश गिरेगी, जो ही बारिश गिरती है वो किस पे गिरेगी बारिश? शाबाश, जमीन पे गिरेगी ना, सॉइल पे गिरेगी। दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड सॉइल में गिरेंगे। गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? पानी के साथ नीचे आएगा ना। जमीन जो है, सॉइल, मैंने आपको पढ़ाया है मिनरल न्यूट्रिशन पे, वहां से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, राइट। वहां पे कैल्शियम भी होता है, वहां पे पोटेशियम भी होता है कि नहीं होता है। और जो आपका ये वाला कंपाउंड है ना HNO3, ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम के साथ और पोटेशियम के साथ। ये वाला रिएक्ट नहीं करता है, ये ऐसे ही रहता है। ये वाला रिएक्ट करेगा कैल्शियम और पोटेशियम के साथ, तो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स CaNO3 और KNO3, और आपका हाइड्रोजन बाहर निकलता है। CaNO3 मींस व्हाट? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम नाइट्रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाइट्रोजन फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? NO3 में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रहा है ना? ये है नाइट्रोजन, क्लियर है ना। अमोनिया बनता नहीं है वहां पे, नाइट्रोजन सिर्फ सीधे फिक्स हुआ NO3 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके साथ साल्ट ऐड है नो डाउट, लेकिन फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? इस पूरे मेथड को हम फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो अगर कल नीट में क्वेश्चन आएगा, आ सकता है लाइक दैट, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा मेजर रोल प्ले करता है, वहां पे तो आपका आंसर होना चाहिए या तो लाइटनिंग होगा आप टिक करोगे, या तो थंडरिंग होगा आप उसको भी टिक करोगे, या यूवी रेडिएशन आप उसको भी टिक करोगे। तीनों नहीं आ सकते हैं, तीनों में से एक आ सकता है ऑप्शन। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ना? राइट। अब क्या होता है, रिएक्शन कहां पे होती है? एटमॉस्फेयर में। कहां पे? नींद तो नहीं आ रही आपको? एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। याद रखना है फिजिकल में नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज नहीं होगा। नाइट्रोजन अमोनिया में इट can't get changed into अमोनिया। रिएक्शन क्या होती है? नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकंड स्टेप, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा फिर ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है ना? अब जब रेन आएगा ना, जब बारिश आएगी, ये डाई नाइट्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, राइट। ये बनाएगा HNO2 और HNO3, और ये दोनों कंपाउंड जमीन में गिर जाएंगे। यू नो दैट सॉइल इज एन abundant reservoir of so many minerals, right? There are nitrogen, there is phosphorus, there is potassium, there is calcium, जो भी आपने पढ़े, sulfur and so on, right? अब ये वाला है HNO3, ये रिएक्ट करता है कैल्शियम और पोटेशियम के साथ जो जमीन में होते हैं, एंड इट गेट्स चेंज्ड इनटू कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, तो हुआ ना फिक्स। क्लियर है?
नाइट्रोजन फिक्स हुआ इनटू नाइट्रेट्स में, तो उसको भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन ही कहते हैं ना। हम क्या कहते हैं, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू व्हाट? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। क्लियर है ना? लेकिन किस मेथड से? फिजिकल से। किससे? आई होप आपको फिजिकल समझ में आया। यस और नो? तो चले हम आगे जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में खास करके उसका जिक्र है वहां पे, इट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? वेरी गुड। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखूंगा मैं यहां पे। व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? अब जो नाइट्रोजन फिक्स होगा, ये फिक्स होगा बाय मीन्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब यहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल होगा। कहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल होगा? राइट। क्लियर है ना? हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या तो वो फ्री लिविंग होंगे या वो नॉन फ्री लिविंग होंगे। राइट है ना? अब मोस्टली मैं आपको कह रहा हूं, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वो होती है एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। क्या है? ये कहां पे प्रेजेंट होता है? सॉइल में। अंडरस्टैंड करना मैकेनिज्म, सिर्फ इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड मैकेनिज्म करना। ये बैक्टीरिया रहता है, ये फ्री लिविंग है। कहां पे होता है? ये सॉइल में। जोर से, कहां पे होता है? सॉइल में। अपार्ट फ्रॉम राइजोबियम बहुत सारे बैक्टीरिया है। लाइक मैं आपको कहूंगा एक और बैक्टीरिया, रोडोस्पाइरियम या एजिटोबैक्टर। क्लियर? ये बहुत सारी बैक्टीरिया है जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? राइजोबियम। किसका? राइजोबियम। अभी हमें करना क्या है? नाइट्रोजन को चेंज करना है। किसमें? वेरी गुड, इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। दैट मींस पहले प्रोसेस क्या होगा? N2 चेंज होगा अमोनिया में, राइट? उसके बाद अमोनिया किसमें चेंज होगा? NO2 और शाबाश NO3 में। यही तो है ना? लेकिन ये पूरा फिक्सेशन जो है, इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब मैंने आपको परसों भी बताया, जो राइजोबियम है ये कहां पे रहता है? सॉइल में। लेकिन किन प्लांट्स में ये फिक्स करता है? दैट्स इंपॉर्टेंट। जोर से, हाँ, लेग्यूम्स में है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल वेरी गुड, मटर, पी और अल्फा, हाँ, जो भी लेग्यूम्स होते हैं, क्लोवर, राइट? गार्डन पी हो या स्वीट पी हो, हमारे पास दो किस्म के पीस होते हैं। जब मैं आपको इंशाल्लाह जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, मेंडल ने काम किया था गार्डन पी की, जिसको हम पाइसम सटाइवम कहते हैं। लेकिन एक और मटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्वीट पी। उसका नाम है लेथरस ओडोरेटस। वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे, राइट? यहां पे लिग्यूम्स में राइजोबियम फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट? अब जो लिग्यूम्स के रूट्स होते हैं, इफ दीज आर रूट्स, इनके रूट्स स्वेल अप होते हैं। यहां पे छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्यूल्स या नोड्यूल, जो भी आप प्रोनाउंस करोगे, मैं सुनाऊंगा लास्ट में, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नोड्यूल्स कहां पे होते हैं? रूट्स पे। किनके रूट्स? लेग्यूम प्लांट्स के। क्लियर? इन्हीं नोड्यूल्स में कौन रहता है? राइजोबियम। इन्हीं नोड्यूल्स में कौन रहता है? आप एक काम करना, जब आई डोंट नो यहां पे लिग्यूम प्लांट्स ग्रो होते कि नहीं होते, आई डोंट नो, ना आपको पता होगा। आप पी प्लांट ग्रो करते हो ना यहां पे, बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावर बनने से पहले आप पी प्लांट को उखाड़ना जमीन से, इन विद रूट्स, नॉट विदाउट रूट्स। ऊपर से काटोगे नहीं, फेंकोगे नहीं, हाँ, विद रूट्स आपको उखाड़ना है। यू विल सी ऑन रूट्स सम आउटग्रोथ्स। उसके रूट्स पे आप कुछ
आउट छोटे छोटे आउटग्रोथ्स लिखोगे, वो आउटग्रोथ्स यही नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन नोड्यूल्स में क्या रहेगा? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन अब फिक्स करेगा। क्लियर है ना? अब हमें मैकेनिज्म समझता है एक्चुअली फिक्सेशन, हाउ फिक्सेशन टेक्स प्लेस, हाउ नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड। नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। यहां से इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली फिक्सेशन कैसे होगा और नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे पहले नोड्यूल फॉर्मेशन। आप मुझे बताओ बेटा, नोड्यूल्स कहां पे बनेंगे? शाबाश, रूट्स में। किनके रूट्स? वेरी नाइस। मैं यहां पे डायग्राम ड्रा करता हूं, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे टेक्स्ट बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट? सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगर हम एनाटॉमी पढ़ते हैं रूट का, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज, जोर से, एपिबेलिमा। क्या कहते हैं? बुक पे लिखा है एपिडर्मिस, अगर टेक्स्ट बुक पे देखोगे आप, बट मोर सिस्टमैटिकली इट इज एपिबेलिमा। दैट मींस ये हमारे पास आउटर लेयर है रूट के, उसके बाद इनर लेयर होगी, दैट इज कॉर्टेक्स। राइट है ना? कॉर्टेक्स ये है आपका रूट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये है रूट हेयर स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया आपको। रूट हेयर इज अ लॉन्ग प्रोट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, याद है ना? इसका जो सेल वॉल है 2 लेयर्स का बना है। आउटर लेयर इज मेड ऑफ पैक्टिन, इनर लेयर इज मेड ऑफ सेलुलोज। इज इट क्लियर? तो ये है रूट हेयर। रूट हेयर, ये रूट हेयर कहां पे होता है? सॉइल में। हेलो, रूट हेयर कहां पे होता है? तो मैं यहां पे ऐसे ऐसे कुछ डॉट्स बनाऊंगा, दैट मींस यू कैन अंडरस्टैंड इट। these are soil particles। क्या है? soil particles। इन soil particles में कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। बताया ना मैंने अभी अब आपको। अगर ये रूट हेयर है, सपोज किसी भी प्लांट का, हम कहेंगे सोयाबीन का है या पी प्लांट का है, तो सॉइल के इर्द गिर्द में क्या रहेगा? कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। पहला स्टेप ऐसा। क्लियर? दैट मीन्स राइजोबियम रहता है इन क्लोज कांटेक्ट विद द सॉइल पार्टिकल्स। राइट? अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। दूसरे स्टेप में ये जो रूट हेयर है, इसका जो टिप एरिया है, टिप रीजन, वो थोड़ा बहुत कर्ल हो जाएगा, कर्लिंग ऐसे होगा इसका। दैट मीन्स ऐसे थोड़ा सा कर्लिंग हो जाएगी, ऐसे। इट विल बेंड टुवर्ड्स इनसाइड। राइट? थोड़ा सा मैं शार्प करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक कर्ल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, कर्ल लाइक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो राइजोबियम होगा वो यहां पे आएगा। अब किसके साथ अटैच होगा? वो रूट हेयर के साथ। किसके साथ? रूट हेयर के साथ। राइट? दैट मीन्स सेकेंड स्टेज में क्या होती है? कर्लिंग। कर्लिंग किनकी होगी? रूट हेयर। जो टिप होता है वो कर्ल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अब जो बैक्टीरिया है वो क्लोज एसोसिएशन में आ गए किसके? रूट हेयर के। राइट? तीसरे स्टेप में एक इंफेक्शन थ्रेड बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हंसने की कोई जरूरत ही नहीं है। थर्ड स्टेप में एक इंफेक्शन थ्रेड बन जाता है। दैट मीन्स ये है हमारा स्ट्रक्चर, तो ये रहा कर्व इसका। एक इंफेक्शन थ्रेड मीन्स अब ये जो राइजोबियम है ये इन्वेड होंगे अब इस इंफेक्शन थ्रेड में, ये अब घुस जाएंगे किसमें? इंफेक्शन थ्रेड में। थ्रेड क्यों कहते हैं? ये एक धागा जैसे बन जाता है। यहां से बैक्टीरिया अंदर स्टार्ट, मतलब इट विल इन्वेड फ्रॉम दिस रीजन। राइट? और यहां पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। क्या कहते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड। ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां पे समझ ना आए, हमने 3 स्टेज पढ़े। पहले ऐसा होता है, दूसरे में कर्लिंग स्टार्ट होती है, जो ही कर्लिंग स्टार्ट होती है उसके बाद इंफेक्शन थ्रेड बन जाता है। दैट मीन्स बैक्टीरिया आप किस में घुस जाएगा? रूट हेयर के इनसाइड में। राइट? और वो यहां से ट्रैवल करके किन सेल्स में पहुंचेगा? कॉर्टिकल सेल्स में। किन में? कॉर्टेक्स में पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा कॉर्टेक्स में? राइजोबियम।
राइट? पहुंचा किन सेल्स में? कॉर्टेक्स में, राइट? वहां पे राइजोबियम मल्टीपल करता है अपने आप को, रिप्रोडक्शन करेगा। दैट मीन्स बहुत सारे राइजोबियम के कॉलोनीज बन जाएंगे, बहुत सारे, राइट? तो जो वहां पे स्ट्रक्चर बन जाता है वो ऐसा होता है। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये सेल्स है कॉर्टिकल सेल्स, जिनमें अब कौन से बैक्टीरिया है? राइजोबियम, राइट? बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ राइजोबियल सेल्स। तो इस स्ट्रक्चर को हम नोड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आप रूट्स पे देखते हो ना, वो जो मैंने बताया, अगर आप प्लग करोगे वहां पे छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, वो छोटे छोटे डॉट्स यही होते हैं, जिनको हम मैच्योर नोड्यूल्स कहते हैं। अब मुझे आप बताओ, इस मैच्योर नोड्यूल में क्या होगा? राइजोबियम होगा। क्या होगा? अब यही राइजोबियम क्या काम करेगा? फिक्स करेगा किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। इज इट क्लियर? समझ आया ना? ये स्टेप समझ में आए कि हाउ एक्चुअली नोड्यूल गेट्स फॉर्म्ड। अगर आपको पूछेगा कोई हाउ नोड्यूल इज फॉर्म्ड, तो आप क्या कहोगे? सर पहले स्टेप में क्या होता है? राइजोबियम क्लोज आएगा किसके साथ? सॉइल पार्टिकल्स के साथ। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा? शाबाश, कर्लिंग होगी किसकी? रूट टिप की, राइट है ना? राइजोबियम साथ साथ में रहेगा इसके साथ। तीसरे स्टेप में इन्फेक्शन थ्रेड होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन किस चीज का होगा? राइजोबियम का। जो ही वो इन्फेक्ट करेगा, जो ही वो कॉर्टिकल सेल्स में पहुंचेगा, ध्यान से सुनना, जो ही वो कॉर्टिकल सेल्स में पहुंचेगा वहां पे रिप्रोडक्शन करेगा, वहां पे मल्टीपल करेगा, और थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ राइजोबियम बन जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। और जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? नोड्यूल। क्या कहेंगे? अब इन्हीं नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया रहेगा? राइजोबियम। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो नोड्यूल है, इस नोड्यूल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्या? ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है, ये इंपॉर्टेंट रोल करेगा प्ले इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। बैक्टीरिया तो है ही है, लेकिन उसके अलावा मैं कह रहा हूं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये जो नीड में आता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होता है? कहां पे? नोड्यूल में। कहां पे? नोड्यूल में। नाइट्रोजिनेज एज है ना, दैट मींस एंजाइम है। तो नाइट्रोजिनेज रोल करेगा प्ले किसमें? कन्वर्शन। किसको कन्वर्ट करना है? नाइट्रोजन को। किसमें? नाइट्रोजिनस कंपाउंड, दैट मींस इधर नाइट्राइट और नाइट्रेट। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजिनेज एंजाइम, वहां पे एक पिगमेंट होता है। सम बुक्स राइट रेड पिगमेंट, सम बुक्स राइट पिंक पिगमेंट। इट इज एक्चुअली पिंकिश पिगमेंट, राइट? तो जिसको हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके दो फंक्शन है, मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। कहना रब दिस? हाँ, अब सुनो, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजिनेज एंजाइम तो आपको पता ही है। लेग हीमोग्लोबिन पे आते हैं। लेग हीमोग्लोबिन का कलर जो है, लेग हीमोग्लोबिन का कलर जो है, ये है पिंकिश। क्या है? पिंकिश। एक तो एक कलर देगा, हेलो, एक तो एक कलर देगा। किसको कलर देगा? नोड्यूल को। किसको कलर देगा? क्योंकि राइजोबियम कहां पे है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहां पे है? अगर आप वही प्लांट जो मैंने बताया आपको उखाड़ोगे जमीन से, और इन नोड्यूल्स को आप काटोगे, जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उसको ब्लेड से काटोगे, आप देखोगे अंदर से पिंक कलर थोड़ा दिखेगा आपको। ये पिंकिश कलर इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? क्लियर? अब सुनो मेरी बात। एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लेग हीमोग्लोबिन का, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। वो क्या होता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर? जॉन बताओ। आप सिर्फ हंसते रहते हो क्लास में, बस या तो आपका मूड ऐसा है या मुझे लगता है। चलो जस्ट टेल मी व्हाट इज स्कैवेंजर। जनरली स्कैवेंजर क्या होता है? व्हाट इज स्कैवेंजर? स्कैवेंजर मींस जो खाता है कुछ, जो खाएगा। अब ये खाता क्या है? ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया राइजोबियम जो है वो एक फ्री लिविंग
लिविंग बैक्टीरिया। क्या है? फ्री लिविंग, इनिशियली मैं कहता हूं फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, लेकिन वो एरोबिक होता है। क्या होता है? एरोबिक। एरोबिक मीन्स दैट नीड्स ऑक्सीजन। नीड में क्या आएगा? एरोबिक ये कब होता है? जब ये सॉइल पे प्रेजेंट होता है। हेलो, जब ये सॉइल पे प्रेजेंट होता है ना, तब ये एरोबिक कंडीशंस में होता है। बाहर अभी कोई प्लांट है, सोयाबीन है, पी है, वहां पे राइजोबियम है, उस टाइम पे ये एरोबिक होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या होता है? एरोबिक। जो ही ये रूट में जाएगा, जो ही ये नड्यूल फॉर्मेशन बनाता है, उस टाइम पे ये चला जाएगा एनारोबिक। इसमें एनारोबिक। ये चेंज होता है, ये फैकल्टी टू एनारोब एक्चुअली, जो मैंने आपको एक बार बताया है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, बताया मैंने आपको, जो रहते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एरोबिक, फिर स्विच करते हैं किसमें? एनारोबिक। ऑर्गेनिज्म में पॉइंट समझने नीट में आ सकता है पॉइंट। राइजोबियम अगर बाहर रहेगा ना सॉइल पे, तब ये एरोबिक कंडीशंस में रहेगा। जो ही वो इन्वेड होता है रूट में, जो ही क्या बनता है? नड्यूल फॉर्मेशन, तब जाके एनारोबिक होता है। क्या बनता है? दैट मींस उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए ऑक्सीजन उसको वहां पे? कंसेप्ट ये है, अगर ऑक्सीजन, अगर वो एरोबिक ही मोड में होगा वहां पे, अगर राइजोबियम एरोबिक मोड में रहेगा वहां पे, जो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना, ये डीएक्टिवेट होता है। क्या होता है? डीएक्टिवेट। ध्यान से सुनो। दैट मींस नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम तब करेगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा। दोनों स्ट्रक्चर्स, नाइट्रोजिनेज हो या लेग हीमोग्लोबिन हो, दोनों नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं। राइट? दैट मींस वहां पे राइजोबियम भी होगा ना। बाहर क्या राइजोबियम है? एरोबिक कंडीशन। जो ही वो नोड्यूल में होता है, वहां पे क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन। राइट? लेकिन ऑक्सीजन तो होगा ना वहां पे, अंदर रूट पे तो ऑक्सीजन होगा ना, रूट पे नोड्यूल में भी ऑक्सीजन होगा। अब वो ऑक्सीजन कौन खाता है? यही लेग हीमोग्लोबिन। बताया मैंने आपको, इट इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। अगर बेटा वहां पे ऑक्सीजन रहेगा ना, फिर एंजाइम डीएक्टिवेट होगा। कौन सा एंजाइम? तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा राइजोबियम को, तो राइजोबियम तो एनारोब कहलाएगा ना वहां पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको, मुझे समझाना है, लेग हीमोग्लोबिन के दो फंक्शंस है। नंबर 1, इट इंपार्ट्स कलर, राइट? कलर दिया रूट को। नंबर 2, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मींस ये खत्म करता है ऑक्सीजन को। समझ में आया मैकेनिज्म? अगर नीड में क्वेश्चन आएगा, राइजोबियम जब बाहर होता है सॉइल पे, तो एरोबिक कंडीशंस में, अब जो ही ये रूट में घुस जाएगा, नोड्यूल फॉर्मेशन होगी, एनारोबिक पे स्विच होता है। राइट? लेकिन वहां पे अगर ऑक्सीजन होगा भी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तब जाके ये नाइट्रोजिनेज काम नहीं करेगा। राइट? और ऑक्सीजन को स्कैवेंज कौन करता है? लेग हीमोग्लोबिन। इसीलिए हम कहते हैं जो राइजोबियम विद इन द मैच्योर नोड्यूल होता है, वो एनारोब होता है। क्या होता है? समझ रहे हो ना? नाइट्रोजिनेज क्या है? एंजाइम। राइट? और लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? दो फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस? कलर इंपोर्ट करेगा और दूसरा वेरी गुड, ऑक्सीजन स्कैवेंज करेगा। समझ में आया ना कि कैसे राइजोबियम एरोबिक भी काम करता है और एनारोबिक भी काम करता है। Are you getting my point? अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। बाकी तो स्टेप वही है। अमोनिया पहले चेंज होगा किसमें बेटा? जो मैंने पहले दिखाया, इनटू नाइट्राइट्स, देन इनटू व्हाट? नाइट्रेट्स। राइट? मैं लिखूंगा यहां पे N2, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन, इसके साथ रिएक्ट होगा ATP। क्या रिएक्ट होगा? ATP। 16 ATP molecules combined with nitrogen, right? In the presence of enzyme, very good, nitrogenase। पहला स्टेप में कह रहा हूं आपको, nitrogenase। मुझे सिखाना है, यहां पे हाइड्रोजन भी यूज होता है। राइट? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, NH3 पहले स्टेप में, और बाहर क्या निकलेगा? 16 ADP। राइट? और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पहला स्टेप जो वही होता है, नाइट्रोजन
फिक्स होगा पहले किसमें, अमोनिया में। अब ये एटीपी आएंगे कहां से, आप मुझे बताओ, पढ़ाया मैंने आपको, एटीपी कहां से आएंगे, शाबाश, रेस्पिरेशन से ना। कहां से आएंगे, रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होगी, जब क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्रेब्स साइकिल तो रूट पे ऑपरेट होगा ना, तो वहां पे एटीपी बन जाएंगे, एनर्जी यूज करेगा ये नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम एंड इट चेंज इनटू अमोनिया, राइट। पहला स्टेप। अब ये जो अमोनिया है ये चेंज होगा, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, इट विल रिएक्ट विद किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, राइट, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इधर NO2 और NO3, इधर इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट। समझ में आया ना, गया ना, चेंज फिक्स तो हुआ ना। राइजोबियम का रोल है वहां पे, ऑब्वियसली रोल है ना। नोड्यूल फॉर्मेशन कौन करता है, राइजोबियम ही करता है ना। दैट मींस द फिक्सेशन ऑफ, फिर से मैं लास्ट में कहूंगा, द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into its nitrogenous compounds, either into NO2 or NO3. It's called as nitrogen fixation, and when the biological agents are used, then it is called as biological nitrogen fixation, right? Yes. समझ में आया? Yes. Mechanism समझ में आया? Yes. I think that's all about today's lecture. Okay, hope so you will understand it, right? Yes. So take care now. Okay.